आप इंतजार कीजिए, शाम होते होते जैसे ही रुझान आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे बहुमत का जो आंकड़ा है हम वो पार कर लेंगे और हमारी बहुमत के साथ सरकार बन जाएगी हरियाणा के अंदर। और बीजेपी में जो जश्न का माहौल अगर बन रहा है तो बीजेपी वालों को उसे रोक देना चाहिए, क्योंकि अभी मातम भी मनेगा। और मोदी जी को ये बात पहले से पता है, जब उन्होंने चुनावी सभा की तो आगे जो कुर्सियां थी उस पर भीड़ लगा दी। कोई नहीं आया था उनके चुनाव प्रचार में जब वो प्रचार करने, लेकिन बहुत भीड़ थी वहां तो। वो भीड़ भाड़े की लाई गई है। लोगों ने खुद बोला, इंटरव्यूज आपने देखे होंगे सोशल मीडिया। मोदी जी ने कहा ना कि जलेबियों की फैक्ट्री खोल देंगे, तो मोदी जी को तकलीफ हुई। मैं तो कह रही हूँ राहुल जी खोलेंगे जलेबियों की फैक्ट्री, क्योंकि हम सबको मीठा खिलाना चाहते हैं। बीजेपी वाले भी आइए, आपका भी स्वागत है। उस फैक्ट्री में आपको तो फ्री की जलेबियां खिलाई जाएंगी, क्योंकि आपके अंदर करवाहट कुछ ज्यादा ही। फ्री की जलेबी खिलाएंगे, फ्री की जलेबी बीजेपी वालों के लिए हम कर देंगे। और आइए, खाइए और जाइए। नमस्कार, द जनता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ नलिनी और मेरे साथ बातचीत के लिए तनु मौजूद हैं। कांग्रेस ऑफिस में इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में। इस वक्त हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ आपको बता दें कि आज रुझानों का दिन है। तनु, कल से ही जो है एग्जिट पोल की अगर बात करें तो लगातार बहुमत में कांग्रेस हरियाणा में नजर आ रही थी, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो बिल्कुल इतर आ रही हैं पूरे मुद्दे से। देखिए, पहले भी एग्जिट पोल्स दिखाए गए, पहले भी सर्वेस दिखाए गए, पहले भी चुनावी रुझान दिखाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो सही नहीं होते। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब से बीजेपी आई है पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है, पूरा मीडिया बिक चुका है। कैसे हमें पता है, ये सबने देखा है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इंतजार कीजिए, शाम तक का इंतजार कीजिए। जैसे जैसे समय पास आएगा चुनावी नतीजे घोषित होने का, कांग्रेस ही जीतेगी। क्योंकि जो मुख्य मुद्दा था हरियाणा के अंदर वो इस बार किसान का था, वो इस बार बेटी का था। तो जब बात बेटी की आती है तो हरियाणा वाले उसमें पीछे कैसे हो सकते हैं? हरियाणा तो हमेशा बेटियों को आगे रखा है और कहा है बेटियां छोरों से कम हुए हैं कि, तो बेटियों के लिए हरियाणा हमेशा खड़ा रहा है, बुजुर्ग खड़े रहे हैं। और हुड्डा जी का तो अड्डा कहा जाता है हरियाणा को, तो अपने अड्डे से कैसे फेल हो सकते हैं? और मैं कहती हूँ नफरत की जो दुकान खोली थी मोदी जी ने, वो खत्म हो रही है, मोहब्बत की दुकान खुल रही है। और जो मिठास खोली है इस बार जलेबी का जिक्र कर कर, वो जलेबियां भी हमने एआईसीसी मुख्यालय में बांटी। और हम सोच रहे नरेंद्र मोदी जी को भी भिजवा दें और कोशिश करेंगे चुनाव जैसी नतीजे घोषित हो एआईसीसी से एक डब्बा मोदी जी के घर भी भिजवाएं, क्योंकि मिठास की उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। उनके मुंह से जो कड़वे शब्द निकलते हैं वो कितने आहत करते हैं लोगों को, ये हरियाणा के चुनाव बता देगा। आप मोदी जी को जलेबी भेजेंगे? बिल्कुल भेजेंगे। हमने तो घोषणा भी कर दी है, पूरे चैनल पे चल चुके हैं मेन स्ट्रीम पे, कि कैसे हम मोदी जी को जलेबी भेजने वाले, अमित शाह को जलेबी भेजेंगे। जिन जिन लोगों ने नफरत फैलाई है उनको हम मिठास ऑफर करेंगे। अगर वो उसे एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना जनता ने जैसे एक राज्य में नकारा है वैसे देश में नकार देगी। आप जलेबी भेजने की बात कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि भैया जलेबी पे भी रोक लगा लो, लड्डू की तैयारी जो है अभी तेजी से हो रही है, क्योंकि बहुमत में अभी बीजेपी दिख रही है। देखिए, लड्डू और जलेबी दोनों मीठे होते हैं, और लड्डू को तो हाथ से सींचा जाता है। वो नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं मैं कभी चाय बेचता था, मैं कभी एजुकेशन लेता था, उनका खुद का नहीं पता। राहुल जी जिसके परिवार ने देश को चलाया है, वो हाथ से जो लड्डू बनता है वैसे हाथ से राहुल जी ने सींचा है। और हरियाणा को हुड्डा जी ने अपने हाथों से सींचा है। वो किसान का बेटा है, तो वो किसान के बेटे जिसने हाथ से हल चलाया और जिसने किसानों के साथ काम कराओ, उसको पता है कि कैसे हरियाणा के अंदर चुनाव जीतना है और क्या माहौल है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हरियाणा की जनता जो है तीसरी बार बीजेपी की सरकार लाने के लिए जो है कार्यरत है। और लगातार सैनी कल भी कह चुके हैं, आज भी कह रहे हैं कि भैया तीसरी बार हम सरकार बना रहे। बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही है। देखिए, नायाब सिंह सैनी जी तो अभी अभी आए हैं, अभी नए हैं, इतना उछलना नहीं चाहिए नायाब सिंह सैनी जी को, क्योंकि खट्टर जी ने भी 10 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें कैसे नशे का आदी बना दिया हरियाणा के लोगों को, कैसे बेरोजगारी बढ़ा दी, कैसे वहाँ का युवा जाट आज बेरोजगार है। तो आज रोजगार का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर चीज में समय लगता है, और वहाँ के युवाओं को समय लग गया 10 साल का ये समझने में, थोड़ा ज्यादा समय लग गया। तो अब वो समझ चुके हैं उनको रोजगार चाहिए। कब तक नरेंद्र मोदी धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते रहेंगे, एक विशेष धर्म के खिलाफ लोगों को भड़काते रहेंगे, कैसे दलितों के ऊपर इनके नेता पेशाब करते रहेंगे। तो आज हम ये चाहते हैं कि जो पूरा माहौल है वो बदल जाए, और वो बदल भी चुका है। और सिर्फ हरियाणा ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। पूरे देश में अब जो चुनाव आएंगे उसमें आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी ही चुनाव जीतेगी। आप कह रही हैं कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी कह रही है हम जीत रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं जलेबी तैयार है, वो कह रहे हैं लड्डू तैयार है। जनता का मूड क्या दिखा रहा है? क्योंकि 90 सीटें हैं और 90 का जो समीकरण बन रहा है वो तस्वीरें धीरे धीरे साफ होंगी। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है, आप लोग कह रहे हैं कि हुड्डा सरकार बेहतर थी, बीजेपी कह रही है कि खट्टर सरकार बेहतर थी, सैनी सरकार बेहतर है। जनता के मन में क्या है? देखिए, बीजेपी ने कैसे हरियाणा को नर्क में धकेल दिया, ये इनेलो की सरकार ने भी देखा, चौटाला ने भी देखा, सबने देखा। तो अब इनके साथ कोई है ही नहीं। आम आदमी पार्टी ने भी इनके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा, चौटाला ने भी चुनाव नहीं लड़ा, तो ये किसी के साथ चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि कोई इनके साथ लड़ना नहीं चाहता चुनाव। क्योंकि सबको पता है कि कैसे इन्होंने हरियाणा को नर्क में धकेला। और खट्टर सरकार जो सीएम पद पर खुद कार्यरत नहीं रह पाया, जिसके चेहरे पर ये लोग चुनाव लड़ते थे, चुनाव जीते थे, वो खुद सीएम पद पर बैठने लायक नहीं है, क्योंकि उसने हरियाणा में जो घोटाले किए, हरियाणा के अंदर जो लोगों को धराशायी कर दिया है पूरी तरीके से। तो वो जो माहौल बदल चुका है इस बार, उसको देखते हुए इन्होंने सीएम चेहरा हटाकर नायाब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बना दिया कि खट्टर से तो लोग नाराज है, कम से कम नायाब सिंह सैनी को ही वोट दे दे। अब नायाब सिंह सैनी को तो कोई जानता ही नहीं है, तो किस नाम पर वोट देंगे? सीएम चेहरे को लेकर तो कांग्रेस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई सीएम चेहरा नहीं है।
कुमारी शैलजा बनेंगी, खट्टर बनेंगे, आखिर कौन बनेगा? माफी चाहूंगी, मनोहर वो बनेंगे, क्या कहते हैं, हुड्डा बनेंगे, कौन बनेगा? सीएम के चेहरे को लेकर कांग्रेस में भी लगातार भीतरघात देखी जा रही है और सवाल यही उठ रहा है कि शैलजा बनेंगी या फिर हुड्डा बनेंगे। सीएम चेहरा आप लोगों के पास है, अगर जीत भी गए तो सीएम कौन बनेगा? देखिए, सीएम चेहरा कभी भी कांग्रेस पार्टी ने बताकर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मैं बीजेपी वालों से एक बात कह देना चाहती हूँ कि वो पूरे चुनाव में इसी क्वेश्चन पर अटक कर रह गए कि कुमारी शैलजा को बनाए या फिर हुड्डा जी को बनाए। उन्होंने ये नहीं देखा कि कांग्रेस की सरकार ही बनेगी अगर चाहे हुड्डा जी जीते चाहे शैलजा जी सीएम बने। तो सीएम चेहरा तो हमारे लिए हुड्डा जी हैं, क्योंकि हुड्डा जी का अड्डा है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। लेकिन अगर आला कमान ये तय करता है कि कुमारी शैलजा को बनाना चाहिए तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। एक महिला भी जिस बेटी के सम्मान की जब लड़ाई लड़ सकते हैं तो उस महिला को भी कुर्सी पर बिठा सकते हैं, ये तो राहुल जी तय कर लेंगे। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि हुड्डा जी को ही हरियाणा की कमान सौंपी जाएगी, आला कमान वही तय करेगा। और बाकी ये लोग कहते हैं फूट है। देखिए, चुनाव शांतिपूर्वक हो गया, शैलजा जी ने बगावत नहीं की। बीजेपी वालों ने ऑफर भी किया था, शैलजा जी ने कहा मेरी रगों में कांग्रेस का खून है, तो जिसकी रगों में कांग्रेस का खून हो वो कभी बीजेपी में शामिल नहीं हो सकता। और हो सकता है कि बीजेपी वाले सीएम चेहरा बना देते शैलजा जी को, शैलजा जी चली जाती। लेकिन शैलजा जी के रगों में कांग्रेस का वो खून है जो अंत तक लड़ाई लड़ता है और कभी हार नहीं मानता। और ये लड़ाई वो लड़ रही है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में शैलजा जी सीएम बने या फिर हुड्डा जी सीएम बने, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनेगी। सरकार कांग्रेस की बनेगी। पहले भी कई बार देखा गया है कि बहुमत से आप लोग जो है आ जाते हैं, लेकिन फिर विधायक जो है दूसरे दल में चले जाते हैं, भीतरघात हो जाती है, टूट जाते हैं। आप लोगों को आपाधापी की सिचुएशन में गेस्ट हाउस में विधायकों को शिफ्ट करना पड़ता है। अभी इस बार ऐसा कोई डर कांग्रेस के मन में है क्या? इस बार ऐसा डर इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी ने जितने पैसे लगाने थे लगा लिए, जितना माहौल खराब करना था कर लिया, एक धर्म के खिलाफ भड़काना था भड़का लिया। लेकिन अब जनता समझ चुकी है। आप ये देखिए, अभी चुनाव से 1-2 दिन पहले जिन्होंने पूरे महीने बीजेपी का प्रचार किया, तंवर जी, वो आके वापस कांग्रेस में घर वापसी कर चुके हैं। तो लोग घर वापसी कर रहे हैं और जो बड़े बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं बीजेपी के, चुनावों से पहले भी और चुनावों के बीच में भी। तो अब देखिए, सबको पता है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और उसको कोई हटा नहीं सकता अब। इसीलिए धीरे धीरे बीजेपी के नेता भी कांग्रेस में शामिल होते जा रहे हैं। हमें बिल्कुल डर नहीं है विधायकों का। हमें डर उस वक्त था जब मोदी जी पैसों से खरीद लेते थे, क्योंकि कांग्रेस ने कभी देश को लूटा नहीं, उनके पास इतना पैसा था नहीं कि वो विधायकों को खरीदता। और जो बिक जाता है ना, वो किसी का नहीं होता। और मुझे लगता है कि बिकने वाले नहीं है इस बार हमारे विधायक। सब एकदम कैंडिडेट्स मजबूत हैं, मजबूत कैंडिडेट्स हैं, वो लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे और जीत भी रहे हैं। आप कह रही हैं जीत रहे हैं, आपने अभी जिक्र किया कि जो है बिकने वाले नहीं हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पर आरोप आप पर भी लगते रहे हैं। लगातार बीजेपी कहती रही है कि 70 साल जो है आप लोगों ने देश पर राज किया, आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया। अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि चुनाव का दिन है, परिणामों का दिन है, एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन अभी कार्यालय में सन्नाटा छाया हुआ है। देखिए, कार्यालय में सन्नाटा नहीं है, ढोल नगारे बज चुके, शहनाई बज चुकी है, सब अपने अपने क्षेत्र में जा चुके, अपने अपने कैंडिडेट्स के पास पहुंच चुके हैं। क्योंकि जब जीत होगी तो वो खुशी दिखनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि एक एक कैंडिडेट के पास कांग्रेस पूरी खड़ी है समर्थन देने के लिए। और मुझे लगता है कि जो माहौल इस वक्त बन रहा है हरियाणा के अंदर, वो पूरा एक तरफा माहौल है और हमें कोई दो राय नहीं है इसमें कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, और ये बात हमें पता है पहले से। इसलिए श्रीनेत कह रही थी कि महज 20 सीटों पर बीजेपी सिमट के रह जाएगी, लेकिन अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, बीजेपी 49 पे है, कांग्रेस अभी 35 पर ही अटकी हुई है। देखिए, वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप इंतजार कीजिए, शाम होते होते जैसे ही रुझान आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बहुमत का जो आंकड़ा है हम वो पार कर लेंगे और हमारी बहुमत के साथ सरकार बन जाएगी हरियाणा के अंदर। और बीजेपी में जो जश्न का माहौल अगर बन रहा है तो बीजेपी वालों को उसे रोक देना चाहिए, क्योंकि अभी मातम भी मनेगा। और मोदी जी को ये बात पहले से पता है। जब उन्होंने चुनावी सभा की तो आगे जो कुर्सियां थी उस पर भीड़ लगा दी। कोई नहीं आया था उनके चुनाव प्रचार में जब वो प्रचार करने, लेकिन बहुत भीड़ थी वहां। तो वो भीड़ भाड़े की लाई गई है। लोगों ने खुद बोला, इंटरव्यूज आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे, वो खुद कह रहे हैं कि हमें नहीं पता हम यहाँ क्यों आए हैं, हमें पैसे देकर बुलाया गया। तो पैसे की भीड़ राहुल जी की यात्रा में नहीं थी, तो वो अपार जन समर्थन था और वही हरियाणा के अंदर तब्दील हो चुका है। बीजेपी तो कह रही है मोदी जी को सुनने लोग पहुंचे थे, लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ी थी और लोग बहुत उत्सुक थे पीएम को देखने के लिए। देखिए, कहते हैं ना हरियाणा में एक कहावत है, मन के मते न चालिए मन के मते अनेक, जो मन पर असवार हो सो साधु एक। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मन की बात सुनता है ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और नरेंद्र मोदी की मन की बात को नकार कर हमने जन की बात को आगे किया। इसलिए हरियाणा में मोदी वर्सेस कबीर की लड़ाई थी। राहुल जी को प्रचार करने भी नहीं आना पड़ा। राहुल जी अंत के 3 दिनों में आए थे, क्योंकि राहुल जी का कार्यकर्ता ही काफी, जैसे स्मृति ईरानी ने राहुल जी को ललकारा था और एक कार्यकर्ता ने हरा दिया, ठीक वैसे हरियाणा के अंदर एक कार्यकर्ता, हुड्डा जी काफी है नेता, जरूरत नहीं है राहुल जी को वहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए। तो मोदी जी को ना वहाँ जाकर, वो बेशक राहुल जी की बात करते हैं पर राहुल जी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जलेबी वर्सेस लड्डू बहुत देखने को मिला हरियाणा में। क्या तकलीफ हो गई बीजेपी वालों को जलेबी से? आप लोग लगातार जलेबी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। जिनको हरियाणा से नफरत है उनको जलेबियों से तो नफरत होगी ना। जलेबी तो में तो वो चाशनी होती है जो मिठास घोल देती है। हम उस मिठास की बात कर रहे हैं। ये लड्डू तक सिमट कर रह जाना चाहते हैं कि कुछ देर की मिठास, फिर वो मिठास बाउंड हो जाती है उस लड्डू के अंदर। तो ये वो कुछ समय के लिए होते हैं, जब चुनावी वादे होते हैं उसके बाद ये जनता को नकार देते हैं। तो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि
कि बीजेपी को जलेबी से तकलीफ है, जलेबी से तकलीफ है। आखिर बीजेपी ने तो कहा ही नहीं कि उसे जलेबी से तकलीफ है। मोदी जी ने कहा ना कि जलेबियों की फैक्ट्री खोल देंगे, तो मोदी जी को तकलीफ हुई। मैं तो कह रही हूँ राहुल जी खोलेंगे जलेबियों की फैक्ट्री, क्योंकि हम सबको मीठा खिलाना चाहते हैं। बीजेपी वाले भी आइए, आपका भी स्वागत है। उस फैक्ट्री में आपको तो फ्री की जलेबियां खिलाई जाएंगी, क्योंकि आपके अंदर करवाहट कुछ ज्यादा ही फ्री की जलेबी खिलाएंगे। फ्री की जलेबी बीजेपी वालों के लिए हम कर देंगे। और आइए, खाइए और जाइए, और मिठास घोलिए, मन में भी घोल लीजिएगा, सिर्फ मुंह तक मत रखिएगा। फ्री भी इसका काम करेंगे आप लोग बीजेपी वाले? फ्री देना चाहिए ना। मोदी जी तो फ्री के भी खिलाफ है। मोदी जी तो कहते हैं फ्री का भी सामान लोगों को नहीं देना चाहिए। वो तो टैक्स के पैसे वसूल कर फिर जनता को दो पैसे देते हैं, उसमें भी सवाल उठाते हैं। पक्का जीतने वाले हम पूरी बहुमत के साथ जीत रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि शाम तक जो रुझान आएंगे, अब इसी मुख्यालय में देखिएगा राहुल जी भी आने वाले हैं, और पूरा जश्न का माहौल। बड़ा दावा कर रही हैं आप जनता के सामने कि आप लोग पक्का जीतने वाले, क्योंकि बीजेपी वाले भी दावा कर रहे हैं कि वो लोग पक्का से जीत रहे हैं हरियाणा। उनके वादों की तरह झूठे हैं, और आप देखिएगा राहुल जी ने कभी झूठ नहीं कहा, तो वो आएंगे और सबको जो है यहाँ से शंखनाद करेंगे। और विजय शंखनाद सुबह भी बज चुका है, नया सवेरा हो चुका है, और हरियाणा भी अब खुश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तनु आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। देखना होगा शाम तक तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी कि आखिर विधानसभा चुनाव में जनता किसको चुनकर सत्ता में लाती है। बहरहाल फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए द जनता लाइव के साथ।